हो निष्ठावान करके निस्वार्थ होकर के आप सिर्फ अपने कर्म को कीजिए। आपके कर्म के हिसाब से मेरे श्याम सुंदर निश्चित है, क्योंकि किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा। मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन से और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो विष निकलता है, कालकुट विष निकलता है। उस विष की इतनी भीषण ज्वाला थी कि उसके निकट भी व्यक्ति यदि जावे तो नष्ट हो सकता था। उसके हलाहल विष निकलता है। जब विष निकलता है सुख के सब साथी होते हैं और दुख आता है। कुछ रत्न निकले, कुछ देवदार, कुछ असुर निकले, पर आज जब समुद्र से विष निकलता है, कालकुट निकला। विष की इतनी भीषण ज्वाला थी कि आज देवता भी भयभीत हो गए कि इस विष से के प्रभाव से कहीं हम नष्ट न हो जाए। दैत्य भी भयभीत हो गए। देवताओं के मन में बात आ गई, उत्पन्न हो गई कि कहीं देवों के देव महादेव के पास यह चले गए तो मेरे महादेव तो जो भोले भंडारी, इन्हें अमरता का भी वरदान दे सकते हैं। इसलिए सारे देवता भयभीत हुए। ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मा जी, यह भीषण विष निकला हुआ है, इस विष को प्रभाव को नष्ट करो। पर ब्रह्मदेव में सामर्थ्य नहीं था। ब्रह्मा जी समझ गए जगत में एक ही है जो विष का पाठ कर सकते और यह काल से हमें मुक्त कर सकते। सारे देवता मेरे देवों के देव महादेव के पास और महादेव के पास आकर के अपने अपने हाथों से सारे देवता स्तुति करते हैं और कहते हैं, देव देव महादेवो भूतात्मम् भूत भवता त्राहीना शरणा पात्रम् इन्द्रलोक दर्शाता। देवों के देव महादेव के पास आकर के कहने लगे, त्राई माम प्रभु, त्राई माम प्रभु, त्राई माम प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा। महादेव बैठे देवताओं को आता देख करके, और महादेव तो ऐसे भोले भंडारी है, इसलिए तो उनका एक नाम भोला भंडारी भी तो रखा गया। इसलिए उनके दर में जो जाता है वो कभी खाली लौट के नहीं आता। ऐसे मेरे बाबा भोले बैठे। सारे देवता स्तुति की और स्तुति करते हुए कहने लगे कि मंथन प्रारंभ था प्रभु, मंथन से कालकुट विष निकला हुआ है, उसकी इतनी भीषण ज्वाला है कि उस ज्वाला से सब भस्म हो सकते हैं। प्रभु इस संकट से हमें उबारिए और हमारा मंथन कार्य को पूर्ण करने में अपनी कृपा कीजिए। मेरे महादेव सब देवताओं की विनती सुने और आज मेरे महादेव उस कालकुट विष को धारण करने के लिए निकल चले और पूर्ण कालकुट विष को धारण किया। और जैसे ही धारण करते हैं तो मेरे प्रभु नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होते। बोले नीलकंठ भगवान की
कंठ में उस कालकुट विष को पूर्ण धारण कर लिया। तब देवताओं ने स्तुति की, दैत्य भी प्रसन्न हुए। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, और जब मंथन प्रारंभ होता है कामदेव होती अश्व मां लक्ष्मी होती सभी को बांट देते हैं। कथा विराट है, संक्षिप्त में स्पर्श करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक, और यदि भागवत कथा के युग में प्रवेश करते हैं तो राधा कुंड की ही कथा इतनी बड़ी है कि अनेक दिन लग सकते हैं सिर्फ राधा कुंड की ही कथा में। यहां तो श्रीमद् भागवत की बात है। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृत कलश निकलता है, और जब अमृत कलश निकलता है उस कलश को पाने के लिए आज असुर भी दौड़ पड़ते हैं और देवताओं को दौड़ पड़ते, पर देवताओं में बल कम था। असुर को असुर होता है, दैत्य प्रवृत्ति के थे, तामसिक भोजन का पान करते थे, तामसिक व्यवहार में रहते थे, बल भी अधिक था। आज देवताओं से वो समुद्र से अमृत कलश निकला, उस कलश को पकड़ करके असुर अमृत लेकर के भागने लगे। जब भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी ने देखा कि ये अमृत कलश असुरों के हाथ पड़ चुका है, तब भक्त की रक्षा करने स्वयं परमात्मा अनेक अवतार लेते रहे। हरि अनंत हरि कथानंता, उसी प्रकार हरि का जब जब के भक्त पर परेशानी आती है, हरि के भक्त जब जब भी कष्ट में रहते हैं, मेरे प्रभु किसी न किसी स्वरूप में अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। जब मेरे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने देखा कि यह अमृत कलश असुरों के हाथ लग चुका है, भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए। आज देवताओं पर कृपा करना था, इसलिए मेरे प्रभु ऐसा स्वरूप धारण किए कि पूर्ण नारायण से मोहनी स्वरूप हो जाता है, और मेरे प्रभु आज मौनी स्वरूप को धारण कर लेते। जब मेरे प्रभु मौनी स्वरूप को धारण करते हैं तो मेरे प्रभु ने देखा कि असुर और देवता अमृत कलश के लिए आपस में विद्रोह कर रहे हैं। उस वक्त मेरे मां के बिहारी भक्तिकारी प्रभु ने जो मौनी स्वरूप धारण किया, मोहनी स्वरूप धारण करके असुरों के निकट से जाने लगी। जैसे ही असुरों की दृष्टि उस मोहनी स्वरूप पर पड़ी तो असुर का ध्यान मोहनी पर हो गया, और असुर सोचने लगे कि इतनी सुंदर स्त्री हमने जगत में कभी देखा ही नहीं, और आज तो अमृत कलश भी हमारे पास है, अब उसका पान कर लेंगे, और यदि यह स्त्री हमें वरण कर ले तो जगत में हम तो अमर हो ही जाएंगे, और जगत में इस समान कोई स्त्री नहीं है, और हम सुख का विचार रखते हुए उस मोहनी से नाम पूछना। तब मेरे प्रभु सैने सैने असुरों के समीप असुरों तू जाने कोई मोहिनी माया।